संत वाणी में आज तुलसी साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। तुलसी साहब का जन्म 1763 ईस्वी में हुआ और 1843 ईस्वी तक तुलसी साहब उत्तर प्रदेश की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं तुलसी साहब, गगन चढ़ी अगम कपाट खुले। रहस्य की बात पहली पंक्ति से ही शुरू कर देते हैं। साधना की बात है, रहस्य की बात है। गगन चढ़ी, किस गगन पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं? ये हमारे भीतर जो निराकार है, जो अंतराकाश है, उसकी बात कर रहे हैं कि अगर साधना करनी है तो उस अंतर आकाश में चढ़ाई करनी होगी और वहाँ अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करना होगा। चेतना सामान्यतः निम्नगामी होती है, संसार की ओर बहती है, आकार की ओर बहती है, विषयों की ओर बहती है। तो अपनी चेतना को अब समेट के निराकार में ले जाना है और उस अंतर आकाश में अपनी यात्रा करनी है। ओशो इसी को अंतर यात्रा कह रहे हैं कि गगन चढ़ी अगम कपाट खुले। वहाँ एक दरवाज़ा है और उस दरवाज़ा को खोलना है और इतना आसान नहीं है। वहाँ पर द्वार है जिसको दशम द्वार कह रहे हैं। तुलसी साहब कहते हैं वह जो दरवाज़ा, वो जो 10वां दरवाज़ा है, 9 द्वार तो इंद्रियों के होते हैं, 10वां दरवाज़ा जो आज्ञा चक्र है, शिव नेत्र है, उसको संतों ने दशम द्वार कहा है और वह दरवाज़ा खोलना है, जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू देव दयाल की गुरु दिखाई बाट। कहते हैं दादू साहब कहते हैं कि परमात्मा की जो राह है वो अगम है, लेकिन मेरे गुरु ने परमात्मा का रास्ता, परमात्मा का मार्ग बताया। और बताया ही नहीं, ताला कुंची लाई करी या खोले सबे कपाट। और वहाँ जो दशम दरवाज़ा है वो दरवाज़ा पर ताला लगा हुआ था, लेकिन उस ताले को गुरुदेव ने उसको खोलने की कुंजी दी और उस कुंजी से हमने वो 10वां दरवाज़ा खोल लिया। और ये मेरी गुरु कृपा से संभव हुआ क्योंकि उन्होंने चाबी भी दी। वो चाबी क्या है? वो ओंकार है, वो अनाहत नाद है, वो चाबी है। और जैसे लोहे से चाबी भी बनती है, लोहे से ताला भी बनता है। और कैसे ओंकार से हम परमात्मा ओंकार की चाबी है और परमात्मा ही ताला है। तो कहते हैं कि न केवल चाबी दी बल्कि परमात्मा का दरवाजे पर जो ताला लगा हुआ था उस ओंकार की चाबी से खोलने की विधि भी बताई हमको। कहते तुलसी साहब, कुंजी दीन दया सतगुरु की। उन्होंने हमें ओंकार की कुंजी दी, ओंकार की चाबी दी और उसका ज्ञान कराया, अनाहत नाद का, जो हमारी आत्मा में ही गूंज रहा है। क्योंकि वो चाबी मिल जाए तो सारे ताले खुल जाते हैं और तुम निर्बाध गति से अंतर यात्रा पर चलते हो। तो कहते ताला कुंजी दीन दया सतगुरु। ये सतगुरु की बड़ी दया है। हमारी योग्यता नहीं थी, हमारी पात्रता नहीं थी, ये तो सतगुरु की दया है। वो इतने दयालु हैं, उन्होंने कृपा करके हमें कुंजी दिया, ताला दिखलाया। और अब तो स्थिति है कि जब चाहो तब खोलो केवरिया। अब चाबी मेरे पास है, ताला दिख गया, कोई ताला ही नहीं दिखता है, तो ताला भी दिखा दिया, कुंजी भी दे दिया। अब तो जब मन करता है मैं ताला खोल करके और भीतर प्रवेश कर लेता हूँ। कहते हैं तुलसी साहब कि कुंजी दीन दया सतगुरु की आ सब भ्रम घाट घुले। अब तो जो भी आड़ अटक था वो सारा का सारा मिट गया और मैं निर्बाध बिल्कुल अपने भीतर अपने बाहर आता जाता रहता हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हूँ बल जाई लख 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 बरिया। कहते मैं अपने सदगुरु पर लाख बार बलिहारी जाता हूँ, फिर संतोष नहीं होता। कहते फिर लाख बार बलिहारी जाता हूँ, फिर भी संतोष नहीं होता। फिर लाख बार बलिहारी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? जिन्हें भ्रम पर्दा खोला राम। मेरी आँखों पर पर्दा पड़ा था, अहंकार का पर्दा था, मैंपन का पर्दा था, मेरापन का पर्दा था। तो ये सारे पर्दे उन्होंने हटा दिए, सारा घूंघट हटा दिया और
कहते हैं कि जिन्हें भ्रम पर्दा, ये भ्रम का पर्दा था, उसको मेरे गुरुदेव ने खोल दिया बिल्कुल। कहते हैं तुलसी साहब, लोहा से कंचन कर दीना। लोहा की तरह मैं पड़ा हुआ था, लेकिन मेरा गुरु पारस की तरह था, और पारस के संपर्क से जैसे लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही अपने गुरु के पारस से स्पर्श पाकर, उनका सत्संग पाकर के मैं भी सोने की तरह खरा हो गया, सोने की तरह हो गया, पवित्र हो गया, मूल्यवान हो गया। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, उनको काऊ कुछ कहे। सच्चे साधक की पहचान बता रहे हैं कि साधकों को संसार में लोग कुछ भी करते रहें या संत को कुछ भी कहते रहें, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। उन तजी है जगत की लाज, क्योंकि लोक लाज, ये मर्यादा की बातें, ये शिष्टाचार की बातें, इनसे संत मुक्त हो गया है। वो सहज परायण हो गए, क्योंकि वो सहज मार्ग के राही हैं, सहज मार्ग के मुसाफिर हैं। वो सहज जीवन जीते हैं, आडंबर का जीवन नहीं जीते, अहंकार का जीवन नहीं जीते, दिखावे का जीवन वो तो जीते ही नहीं। उन सुफल किया सब काज, उन्होंने सारे कार्य, सारे मनोरथ अपने सिद्ध कर लिए हैं, और जीवन की बाजी उन्होंने जीत ली है। उनको और न भावई, एक भावत है सत्संग। उनको और दुनिया की कोई चीज़ उनको भाती नहीं है। बस हाँ, कोई सत्संग करे, कोई प्रभु की चर्चा करे, प्रभु का गुण गावे, तो वह ये उनको बहुत ही पसंद पड़ता है। ओ लोहा से कंचन भये, लगी पारस के प्रसंग। जैसे पारस के संपर्क में आकर के लोहा कंचन हो जाता है, स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही सदगुरु के संपर्क में आकर के जो साधक होते हैं वे निखर जाते हैं। कहते हैं तुलसी साहब, लोहा से कंचन कर दीना, और रतनन बाट तुले। और कहते हैं वहाँ तो खजाना है, निराकार के भीतर, अंतर आकाश के भीतर वहाँ तो खजाना है, लेकिन उसको कैसे तोला जा सकता है, उसको कैसे खरीदा जा सकता है। उसके लिए श्रद्धा का बाट चाहिए, श्रद्धा का बटखरा चाहिए, जिससे तुम अंतर आकाश में जो खजाना है उसको तुम तौल सकते हो। कभी आनंद गीता में मैंने इस बात को लिखा था, हम राम रतन के व्यापारी, अद्वैत लोक से हम आए। कहते हैं कि हम तो व्यापारी हैं, लेकिन वो मामूली कांच, तांबा, सोना, इन सब चीज़ों का हम सौदा नहीं करते हैं, हम राम रतन का सौदा करते हैं, हम तो ओंकार का सौदा करते हैं। अद्वैत लोक से हम आए, और हमारा लोक क्या है, हमारा लोक अद्वैत का लोक है। अद्वैत का अर्थ हुआ कि परमात्मा, चारों तरफ परमात्मा है और हम उसके अंश हैं, अर्थात कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के अतिरिक्त जगत में दूसरा है ही नहीं। तो उसी कहते कि हमारा लोक अद्वैत लोक है, जहाँ से, जिसको संतों ने सचखंड भी कहा है। अद्वैत लोक से हम आए, हो श्रद्धा की पूंजी जिनको वे लेने राम रतन आए। ये राम रतन हम सौदा करते हैं, हम बेचते हैं, लेकिन सबको नहीं देते हैं, पैसे से नहीं देते हैं। जिसके पास श्रद्धा की पूंजी हो, वो आकर के हमसे सौदा करे, उसको हम राम रतन देते हैं। जो इश्क मोहब्बत करते हैं, हम उनसे सौदा करते हैं। अत प्रेमम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं तुलसी साहब कहते हैं, रतनन बाट तुले, और फिर पी केरी पलंग पास महलों में। अब ये भेद की बात है। जो अंतर आकाश है, कहते हैं वहाँ मेरे प्रीतम का पलंग लगा हुआ है, उसी निराकार में प्रियतम भी रहता है। और वह जो महल है, वो महल क्या चीज़ का, ईंट पत्थर का महल नहीं है, वह तो निराकार का, वहाँ कोई आकार नहीं, वो निराकार के जो अंतर आकाश है वो महल है, जहाँ पर कि एक पलंग बिछा हुआ है। तो ये जो पलंग है वो क्या है, वहाँ सहस्त्रदल कमल है, ये अनुभव की बात है। और वहाँ बिछा हुआ है, और वह वहाँ निराकार है, वहीं प्रियतम का पलंग लगा हुआ है, और वहीं पर मेरा प्रियतम भी उस पलंग पर सोता है, और वहीं हमारी आत्मा भी सोती है। आत्मा और परमात्मा दोनों उस अंतर आकाश की सेज पर एक साथ शयन कर रहे हैं। बड़ी प्यारी बात है, और ये बिल्कुल अनुभव की बात है, ये कोई कल्पना की बात नहीं है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं, सुन्न महल में महल हमारा,
हमारा महल क्या है, ये 12 ईंट पत्थर का महल नहीं है, वो शून्य महल है, शून्य का महल है, वो निराकार का महल है। और निर्गुण सेज बिछाई, और वहाँ पर निर्गुण से सहस्त्रदल कमल है, उसका कोई बाहरी गुण नहीं है, तो वो निर्गुण, उसका कोई बाहरी गुण नहीं है, लेकिन उसको निर्गुण कहते हैं, अर्थात कि वह गुण अनुभव किया जा सकता है, ऐसे बाहर इन आँखों से उसको देखा नहीं जा सकता। चेला गुरु दोनों सहन करत हैं, अब बड़ी आसाइश पाई। चेला कौन है, जीवात्मा है, गुरु कौन है, परमात्मा है। तो चेला और गुरु दोनों उस निराकार के महल में उस सहस्त्रदल की सेज पर विराजमान है। अब बड़ी आसाइश पाई, बड़ा आराम मिलता है। जैसे कोई प्रियतम है, प्रियतमा है, दोनों सेज पर सोते हैं तो दोनों को आराम मिलता है, विश्राम मिलता है, आनंद मिलता है। कहते ऐसे ही उस निराकार की सेज पर जो हमारी आत्मा है और परमात्मा है, दोनों साथ सोए हुए हैं और बड़े आनंद में हैं। कहते तुलसी साहब, पी करी पलंग पास महलों में गैबी चंवर ढूले, और वहाँ पर हमारी सुरती लगी हुई है। इस सुरती को ही संतों ने गैबी चंवर कहा है, कि जैसे महल में चंवर डुलता है, पुराने ज़माने की उपमा है। उस समय तो पंखा बिजली का होता नहीं था, तो चंवर डुलाया जाता था। उससे प्रतिष्ठा की बात है, सम्मान की बात है कि जो सेवक होते थे वो चंवर डुलाते थे, पंखा झलते रहते थे। तो जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, इक इक कलियाँ चुने महल में सुंदर सेज बिछावे। जैसे पलंग पर फूल बिछाते हैं, कलियाँ बिछाते हैं अपने प्रियतम के लिए, कहते हैं कि ऐसे ही हमने सहस्त्रदल कमल से उस सेज को सजा करके रखा है। और सूरती चंवर ले सिर ढारे, और सूरती के का चंवर हम सिर पर झल रहे हैं जे, और एहू पलंग पढ़ाए, और ऐसे अपने प्रियतम को उस पलंग पर हम सुला रहे हैं। बड़ी प्यारी उपमा है। कहते हैं तुलसी साहब, तुलसी अचल सुहाग सुरति से, और इस तरह तुलसी साहब कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो सुहागन हो गई है, वो चिर सुहागन हो गई है। और इस तरह से कहते हैं कि पाई सतनाम दुल्हे, और हमने अपना दूल्हा पा लिया है, जो सतनाम है, जो ओंकार है, यही हमारा दूल्हा है। तो कहते हैं तुलसी अचल सुहाग सुरति से, जिसके लिए दरिया साहब, बिहार के दरिया साहब कहते हैं, इक इक कलियाँ चुने महल में, दादू साहब बल्कि कहते हैं, सखी सुहाग सेज सुख पावे। कहते हैं कि मैं अपने सेज पर, मैंने अपने सुहाग को, अपने प्रियतम को पा लिया है, और मैं बड़े आनंद में रहता हूँ। और प्रीतम प्रेम बढ़ाई, और मेरे अपने प्रियतम से, गोविंद से मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। दादू भाग बड़े पिय पावे। कहते दादू साहब कि बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने प्रियतम गोविंद को तुम पालो। सकल शिरोमणि राई, मेरा जो प्रियतम है वो तो 3 लोगों का राजा है, श्रेष्ठतम राजा है, उससे श्रेष्ठतम राजा इस लोक में कोई नहीं है। कहते हैं तुलसी साहब, पाई सतनाम दुल्हे, मैं जो सतनाम है, एक ओंकार सतनाम, जिसको नानक देव जी कहते हैं कि वो दूल्हा मुझको मिल गया है, मैंने अपने दूल्हे को पा लिया है, मैं सदा सुहागिन हो गई हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। ये कोई किताबों वाली बात नहीं है, ये मेरे अनुभव की बात है। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। अब दूल्हा दुल्हन दोनों मिल गए तो बारात का क्या काम है। अब बारात को कौन देखता है, बारात को लोग तभी तक देखते जब दूल्हा दुल्हन मिले नहीं। तो इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। ये जो संसार में जो बाराती हैं, अब उन पर ध्यान देने की ज़रूरत क्या है। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।